हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाठ योजना जो अनुकरण शिक्षण से संबंधित है, यानी कि सिमुलेटेड टीचिंग का लेसन प्लान है जो हिंदी विषय का है। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक कक्षा 7, विषय हिंदी, उपविषय वसंत। ये हमारी पुस्तक का नाम है। अवधि वादन। प्रकरण हमारा हो जाएगा हम पंछी उन्मुक्त गगन के। विद्यालय का नाम सामान्य उद्देश्य से संबंधित 5 बिंदु आप देख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक कविता, छात्र कविता की कठिन शब्दावली को पहचान सकेंगे व कविता के केंद्रीय भाव को समझेंगे। दूसरा बोधात्मक, सभी छात्र छात्राएं कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के अर्थ को समझ सकेंगे। तीसरा अनुप्रयोगात्मक, छात्र कविता से सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन से कर सकेंगे। अंतिम मूल्यांकन, छात्र अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो ये दिख रहा है आपको, ये ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया है, इसलिए मैं आपको अच्छे से पढ़ के बता देती हूँ। शिक्षण सहायक सामग्री हमारी चौक, संकेतक, चार्ट, नमूना, पाठ्य पुस्तक आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे, जिसमें हमारे कॉलम बने हैं छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया का। तो पहला प्रश्न, सूर्य के उगने को क्या कहते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे सूर्योदय। दूसरा, सूर्योदय कब होता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे सुबह या प्रातःकाल। तीसरा प्रश्न, सुबह हमारे आसपास किसकी चहचहाहट सुनाई देती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे पक्षियों की। चौथा प्रश्न, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे आसमान या गगन में। फिर हमारा अंतिम प्रश्न होगा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से क्या समझते हैं? तो ये अस्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद हमारे उद्देश्य कथन आ जाएगा। आज हम शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी कविता आ जाएगी। आप देख सकते हैं, इसे एक रंगीन कागज़ में लिख के इस प्रकार से अपनी पुस्तिका में लगाइएगा। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजराबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं कहीं भली है कटुक निवैरी, कनक कटोरी की मैदासी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुन पर है झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये थी हमारी कविता। नीचे आ जाएगा हमारे लेखक का नाम, शिव मंगल सिंह सुमन। उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण आएगी। प्रस्तुतिकरण की सूची इस प्रकार से बनेगी। अलग अलग कॉलम बने हैं। शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री या श्यामपट्ट कार्य, और अंतिम कॉलम है मूल्यांकन का। सबसे पहले प्रथम आदर्श वाचन आएगा। इसमें छात्र अध्यापक उचित स्वर, गति, शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट वाणी में आदर्श वाचन करता है, और पठन श्रवण विधि का प्रयोग होगा। उच्चारण अभ्यास, इनमें कठिन शब्दों का उच्चारण कराया जाएगा छात्र अध्यापक द्वारा। उच्चारण विधि का प्रयोग होगा, जैसे उन्मुक्त, पिंजरबद्ध, पुलकित। के बाद आदर्श वाचन द्वितीय,
उसमें फिर से हमें उचित स्वर, गति, शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए वाचन होगा। पठन श्रवण विधि का प्रयोग, अनुकरण वाचन, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा आदेश दिया जाएगा बच्चों को कि वे अनुकरण वाचन करें और अनुकरण विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा कठिन्य निवारण। कठिन्य निवारण में छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर पाठ में आए कठिन शब्दों को लिखेंगे और छात्रों से अर्थ लेंगे। इसमें बीच में कई जगहों पर प्रविधि यूज़ होती है, तो आप प्रविधि भी लिख सकते हैं कि छात्र अध्यापक ने किन विधियों का प्रयोग किया अर्थ को समझाने हेतु। तो आ जाएगा ये कनक, सोना, पुलकित, कोमल या मुलायम, उन्मुक्त यानी कि खुला। इसी को हमने अपने श्यामपट्ट पर लिखा है, सेम चीज़ आप देख सकते हैं। और इसमें हमने आगे मिनिएचर यूज़ किया है, तो इस मिनिएचर को, ये जो यहाँ पे हमारा चार्ट का मिनिएचर लगा है, इसे आप लगा लीजिएगा श्यामपट्ट के ऊपर। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा मिनिएचर आता है वो हमेशा हमारे श्यामपट्ट के ऊपर आता है। उसके बाद हमारा भावार्थ आ जाएगा। भावार्थ में जो भी हमारी कविता के भाव हैं उनका अर्थ बताने के लिए हम जो बच्चों को व्याख्या देंगे वो हमारी सारी भावार्थ में आ जाएगी। इसके दौरान व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। विश्लेषणात्मक प्रश्न, पहला, प्रस्तुत कविता का शीर्षक क्या है? तो बच्चे उत्तर करेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के। दूसरा, पंछी कहाँ रहना चाहते हैं? तो खुले आसमान में रहना चाहते हैं। आप पूरा उत्तर लिखिएगा। कविता में कवि कौन है? कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इसके बाद अंतिम वाचन, फिर से एक बार आदर्श वाचन कराया जाएगा छात्र अध्यापक द्वारा, वाचन विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। दो प्रश्न लिए गए हैं। पहला, गगन का अर्थ क्या होता है? दूसरा, कविता के अनुसार पंछी क्या चाहते हैं? तो बच्चे ये उत्तर करेंगे। उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देता है और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करता है। उसके बाद हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न आएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, कनक का क्या अर्थ है? दूसरा प्रश्न, पंछी कहाँ नहीं रहना चाहते हैं? गृह कार्य में हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न शामिल हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कविता का भावार्थ बताइए। लघु उत्तरीय में पंछी खुले आसमान में क्या करना चाहते हैं। अति लघु उत्तरीय में पहला, हम पंछी ... गगन के। दूसरा, कनक कटोरी की ... सी। ये कविता की लाइन्स हैं जिन्हें बच्चों ने कंप्लीट करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना से कुछ भी मदद हुई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।